विद्यालय बंबोर में आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गई और बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में और उनके समाधान के बारे में उनको अच्छे से समझाया गया, बताया गया। इसके अलावा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में उनके समक्ष उपलब्ध कैरियर विकल्पों के बारे में और आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस संबंध में सभी विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। क्योंकि इसी विद्यालय में हमने पहले शिक्षण कार्य करवाया था, तो विद्यालय के आग्रह पर आज छुट्टी होने के कारण हमने अपनी उपस्थिति यहाँ दी और कार्यक्रम में बच्चों की जो मनमोहक प्रस्तुतियां देख करके बहुत अच्छा लगा। विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए और खासतौर से हमारे बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खूब खूब शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं हम लोग। धन्यवाद। विद्या बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बंबोर दर्जियां 2024-25 सत्र के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का आज विदाई समारोह रखा गया और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह रखा गया। इस विदाई समारोह के अंदर अतिथिगण और भामाशागण, जिसमें उपमाराम जी जाखड़ साहब, और अतिथिगण में बानाराम जी जो बहादुर साहब व्याख्याता इंग्लिश। आज स्थानीय विद्यालय विद्या बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बंबोर में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आशीर्वाद समारोह तथा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस से भाव विभोर तुम्हें सत सत अभिनंदन मैं करता हूँ। मां शारदे के इस पावन प्रांगण में मैं स्वागत आपका करता हूँ, मैं स्वागत आपका करता हूँ। और घोरवस्य के बाद में बोलिए पधारे हुए मेहमानों का माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करवाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः के द्वारा विद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत थोड़े जल्दी में हो तो थोड़ा गाइड करें। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। और वंदना के बाद में पधारे हुए मेहमानों का अतिथि उपमाराम जी जाखड़ साहब का माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करवाएं। साथ में आप वो प्रशस्ति पत्र भी आदरणीय जाखड़ साहब को भेंट करवाएं। जो है वो करने का रस्म जो है उसको अदा करेंगे। वक्त दिया है इन विद्यार्थियों की प्रेरणा के लिए आपने अपना समय और धन जो दिया है उसको किसी एक प्रशस्ति पत्र से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन हमारे विद्यालय के स्टाफ साथियों के और आदरणीय प्रेम जी के ये भाव थे कि हुक्माराम जी जाखड़ साहब को विद्यालय की तरफ से हम प्रशस्ति पत्र भेंट करना चाहते हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रशस्ति पत्र जो है वो तैयार करवाया, जिसका वाचन मैं करने जा रहा हूं। आदरणीय हुक्माराम जी जाखड़, सेवानिवृत्त अध्यापक, आपको ये प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए विद्यालय परिवार अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक सच्चे विद्यार्थी हितैषी के रूप में आपने स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों की हौसला अफजाई हेतु हमेशा अपना समय व धन दिया है। विद्यालय के कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बेहद प्रेरणादायी रहती है। आपके द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में अपना सर्वोत्तम परिणाम लाने की प्रेरणा के रूप में विगत कई वर्षों से स्वर्ण पदक व रजत पदक प्रदान किए जा रहे हैं। ये आपकी प्रेरणा व विद्यार्थियों की अथक मेहनत का ही परिणाम है, जिसके कारण हमारी शाला के विद्यार्थी उत्तरोत्तर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहे हैं। विद्यार्थी उत्साह वर्धन के ये कार्य बेहद पुनीत है तथा आपके इन नेक कार्यों व दानशीलता के लिए पूरा विद्यालय परिवार व ग्रामीण जन आपका हृदय तल की गहराइयों से असीम आभार व्यक्त करते हैं। आपके ये सेवा कार्य ये सिद्ध करते हैं कि आप सेवानिवृत्ति के बाद में भी अपने शिक्षक होने के कर्तव्यों का
बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। आपका साथ व आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बड़ी सौगात और प्रेरणा है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेवा कार्यों को व सामाजिक जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति करें, हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हुए तथा अपना प्रेरणादायी जो कार्य है इसी भांत जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंटों से पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। भगवान आपको अच्छी सेहत और दीर्घायु प्रदान करे। बहुत बहुत आभार साहब। अब मैं जीवाराम जी हमारे प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय फौजी साहब माधाराम जी को 1 मिनट हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन साहब। स्वागत की इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य सरवण जी विस्मय सर को कि आप आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे। शेर साहब ओम जी बैरक। स्वागत की इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य भैरव सिंह जी सर को कि आप हमारे अतिथि सूराराम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करवाएं। सूर जी आप आगे आए। कंटिन्यूली 12th के बाद में 1 साल ड्रॉप करने के बाद में पढ़ाई रहा था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई थी कि पढ़ाई के प्रति जो सततता थी, कंटिन्यूटी थी, वो रही नहीं। और कहीं सरकारी जॉब में लगने का करने का 1-2 जो कंपटीशन एग्जाम दिए थे उसमें भी असफलता हाथ लगी। निराशा का माहौल था जीवन में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर सौभाग्य से राहुल जी देवासी सर यहाँ टीचिंग के लिए आए थे और राहुल जी देवासी और मैं दोनों पहले किसी एक ही स्कूल में टीचिंग करवाते थे 2010-11-12 में। सर की बदौलत मुझे जानकारी मिली कि अपने स्कूल में इंग्लिश टीचर की जरूरत है। तो 2013-14 में जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद में जो एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट, आपने बुक में पढ़ा होगा कि चंपारण एपिसोड गांधी जी के लिए टर्निंग पॉइंट था, या फिर 10वीं वालों ने पढ़ा होगा कि रिचर्ड एब्राइट के लिए उसकी मां के द्वारा बैठ की बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो वही मेरे साथ में इस विद्यालय में आना और इस विद्यालय के बच्चों से, इस गांव से जो प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिला, उसी का ये आज प्रताप है, उसी का कमाल है कि मैं कुछ कर पाया। वाकई इस विद्यालय के प्रति मेरे मन में एक जो इमोशनल भाव है वो जुड़ा हुआ है और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं। अब अगर मैं छुट्टियों में यहाँ आ रहा हूं तो इसके पीछे मेरा कोई आर्थिक लाभ वाला भाव नहीं है, वो 0 के बराबर है। मेरा यहाँ आना इस विद्यालय से, यहाँ के स्टाफ साथियों से, यहाँ के बच्चों से एक इमोशनल जुड़ाव है और मेरे को वाकई बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहाँ के बच्चों को टीच करता हूँ। यहाँ के स्टाफ साथियों से जुड़ा रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्टाफ साथियों के और आपके पेरेंट्स के भाव आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये लेटर जो है वो लिखने वाले थे चार्ल्स डिकेंस। ये एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे। मशहूर साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस का छोटा बेटा एडवर्ड बुलवर लिटन उच्च शिक्षा के लिए 26 सितंबर 1868 को ऑस्ट्रेलिया चला गया। विद्यालय अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद में अपनी कॉलेज एजुकेशन के लिए, जैसे हमारे जो भैया बहन हैं अभी 12वीं के बाद में आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जाएंगे,
उसी तरह उनका बेटा भी अपनी 12वीं के बाद में जब उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, वे उसे फ्लॉर्न बुलाते थे, अपने बेटे को फ्लॉर्न नाम से वो बुलाते थे। बेटे के दूर होने से डिकेंस बहुत दुखी थे। चार्ल्स डिकेंस जो है वो अपने बेटे के अलग हो जाने से, दूर चले जाने से थोड़ा सैड फील कर रहे थे, और ऐसा अमूमन सबके साथ होता है, नहीं होता था। ये देखा गया है कि लोग अपने मतलब के लिए दूसरे का फायदा उठाते हैं, भले ही उसको नुकसान हो रहा। तो वो अपने पेरेंट्स, जो चार्ल्स डिकेंस है, वो अपने बेटे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने मतलब के लिए कभी किसी का फायदा मत उठाना। हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी किसी का फायदा मत उठाना। आगे चार्ल्स डिकेंस अपने बेटे को लिखते हैं, कभी भी अपने से अधीन लोगों पर सख्त मत होना। आपके अधीन अगर कोई है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा सख्त मत होना। बात लिखी है, अपन अपने सनातन धर्म की बात कह सकते हैं। मैं खुश हूं कि तुम अपने धर्म की खूबसूरती और सच्चाई पर विश्वास करने लगे हो। वो खुश इसलिए है क्योंकि अब उनका बेटा फ्लॉर्न खुद ये समझने लगा है कि मेरा धर्म कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और इसमें लिखी हुई बातें कितनी प्रेरणादायी है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम सुबह और शाम जो निजी प्रार्थना अपने ईश्वर से करते हो, उसे कभी मत छोड़ना। बहुत गजब की बात लिखी है। प्यारे विद्यार्थियों, बेहद जरूरी है परमात्मा से जुड़े होना। परमात्मा, प्रकृति, भगवान, अपन जिस रूप में माने, एक परम सत्ता जरूर है जो हम सबको चलायमान रख रही है, और अपना ये जो जीवन है वो उसी के आशीर्वाद से, उस प्रकृति की परम सत्ता के आशीर्वाद से चल पा रहा है। अपना ये कर्तव्य बनता है, भले ही अपन बहुत ज्यादा कोई दिखावा ना करें, दिखावे से दूर रहते हुए सुबह शाम भले 5 मिनट के लिए करें, भले 2 मिनट के लिए करें, अपने परम पिता परमेश्वर को जरूर याद करें। मैं किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सीधा सा मतलब केवल और केवल उस परम सत्ता से है। उनसे जुड़ने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हमेशा एज ए नियम के तौर पर करें। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए जरूर कर लें, और उसमें एक बात जरूर बोलें, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे इस धरती पर भेजा, मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, मैं मेरे कर्तव्यों को पूरी तरीके से निभा पाऊं, मैं मेरे पेरेंट्स को खुश रख पाऊं, और इस मेरा जो कर्तव्य निश्चित है उस कर्तव्य को मैं भली भांति निभा सकूं। इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की ऊर्जा आप मुझे प्रदान करते रहें। उसमें परमात्मा का वैल्यू वही बच्चा बता सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई नई ड्रेस पहनी नहीं। एक अच्छी स्कूल में पढ़ाई करने के फायदे और मिलने वाली खुशी वही स्टूडेंट बता सकता है जिसने कभी स्कूल देखी ही नहीं। अपन इंसानों की एक सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि जो चीजें अपने पास में होती है हम उनकी कदर नहीं करते। मैं चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, और मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात है अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहें। भले ही 2 मिनट के लिए, भले ही 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप एज ए नियम हमेशा ऐसे आप ये कस्टम बनाने, एक रिवाज अपना बना लें कि ये 2 चाहे 10 मिनट परमात्मा के लिए मैं जरूर डेडिकेट करूंगा, और उसमें भगवान से मांगना नहीं है बल्कि भगवान को शुक्रिया अदा करना है। भगवान को शुक्रिया किस लिए अदा करना है? बहुत कुछ दिया है परमपिता परमेश्वर ने। आज हम बहुत आराम पूर्वक ये जो अपने कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं, भगवान ने हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं कि आपको इतने ढंग की स्कूल में भेज रहे हैं। परमात्मा ने अपने को दोनों हाथ, दोनों पैर, सब कुछ दिया है। कल्पना करिए, दुनिया के लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं है, देख नहीं पा रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है। लाखों लोग ऐसे होंगे जो सही तरीके से चल नहीं पाते। लेकिन अपन लोग कभी विचार नहीं करते हैं, कभी परमपिता परमेश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करने का भाव हमारे मन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास में ये चीजें सहज उपलब्ध है, और सहज उपलब्ध चीजों की कदर इंसान थोड़ी कम करता है। तो मैं चाहूंगा कि आज से ये नियम हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में होना चाहिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि लगभग काफी वर्षों से, जब से थोड़ी समझ आई है, ये नियम मैं फॉलो करता आ रहा हूं, और वाकई इसका बहुत बढ़िया फायदा एक व्यक्तिगत रूप से मुझे मिला है। मैं ये चाहता हूं कि वो फायदा आपको भी मिले,
आज से अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करने का भाव आप जरूर रखें। होगी, इसमें भी कुछ और बात है और उसमें भी कुछ और बात होगी। बहुत ही बढ़िया। प्रेमजी सर के द्वारा विद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार फौजी साहब आपका। धन्यवाद। थोड़े जल्दी में हो तो आप बच्चों को थोड़ा गाइड करें। जय हिंद, जय भारत। मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए सचिव महोदय, प्रधानाचार्य जी, जीवाराम जी और सभी स्टाफ और सभी बच्चे और आए हुए मेहमान सभी को राम राम। शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में आपको जितना सबने एक बात गाइड किया है, हमारे ख्याल से कोई भी कर नहीं सकता। इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं भाई। पहली उन्हें 12वीं तो यहाँ पढ़िया हो, एक बात है पतंग डोर के साथ में पतंग ऊंची जाती है, उसके बाद में एक बात है आपका धरती से कनेक्शन कट हो जाता है। वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको भविष्य के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। अपना खुद का निर्णय खुद लेने पड़ेंगे आपको, न तो आपके साथ में ये स्टाफ होगा, ना ये बात है माँ बाप होंगे। आगे आते हैं, आगे का रास्ता आप खुद को ही तय करना है, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, और सही मार्ग में वही जाएगा, सही सोना। एक बात है 24 कैरेट सोना वही होगा जो अपने मार्गदर्शन के बताए हुए गुरुजनों और अपने माता पिता के आदेशानुसार जो एक बात आगे की पढ़ाई शुरू करेगा वही कामयाब होगा। जय हिंद, जय भारत। तो नशा प्रतियोगिता सबसे ज्यादा एक बात आता है, कुछ भी मत करो लेकिन नशा कहीं नहीं करना। कुछ भी नहीं करना है लेकिन नशा नहीं करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी। एक बात है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भविष्य के अंदर किसी भी नशे की चीज के नजदीक नहीं जाऊंगा और ना ही नशे करने वाले के साथ में बैठूंगा। अगर आप साथ में बैठ गए तो आपको वो एक बात है चुम्बे की तरह खेच लेंगे आपको। क्या फर्क पड़ता है, आ जाए, ठीक है। और एक बार आने के बाद में फिर जो पैर फिसल गया तो वो एक बार सीधा झारखंड में जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं। इसलिए बार धन्यवाद। मैं आपको बता रहा हूँ नशे के प्रवृत्ति से दूर रहियो, ठीक है ना। अपने गुरुजनों की प्रेरणा के अनुसार ही आगे के कदम बढ़ाइयो। जय हिंद, जय धन, जय धन्यवाद, जय भारत। करने वाले मिल पाएंगे और नहीं आपके पेरेंट्स 24 घंटों आपके साथ रह पाएंगे। अब ड्यूटी केवल जो बनती है तो आपकी खुद की बनती है। आपको अपने जीवन का भार जो है वो अपने कंधों पर उठाना होगा और खुद के प्रति ईमानदार बनना ही होगा। दिखावे के लिए करी गई ईमानदारी कभी भी सुफल नहीं देती। जिस दिन आप खुद के प्रति ईमानदार बन जाओगे फिर आपको पेरेंट्स के ये कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप बैठे क्यों हो, पढ़ाई कर लीजिए। टीचर्स के कहने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो भाव अपने अंदर जगाना पड़ेगा। और जिन जिन ने जगाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो सब लोग सफल हुए हैं। और सफलता का कतई मतलब ये नहीं है कि आप किसी सरकारी नौकरी में ही लगो। आप अगर लग रहा है कि मैं पढ़ाई के बलबूते पर किसी सरकारी नौकरी में लग सकता हूं तो निश्चित रूप से आपको प्रयास करना चाहिए। और सरकारी नौकरी का जहां तक सिस्टम है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आदमी कंटिन्यूली धैर्य रखते हुए मेहनत के साथ में जिज्ञासा, ज्ञान और इन सब चीजों के साथ में अगर सतत रूप से लगा रहे और वो अपनी मंजिल को ना पाए, ऐसा लगभग असंभव है। लेकिन जरूरत है धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। कई भाग्यशाली लोग पहली बार में लग जाते हैं, उनमें भी भाग्य नहीं है, उनका पुरुषार्थ है। कई लोग पहली बार में ना लग पाए, दूसरी बार में लग जाते हैं। कई दूसरी बार में ना लग पाए, वो तीसरी बार में लगते हैं, लेकिन लगते जरूर है। और अगर माना कि सरकारी नौकरी में ना भी लग पाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए खूब सारी जगह खाली पड़ी है। अगर आज कोई ढंग का अच्छा मिस्त्री भी है तो वो महीने के 50,000 लाख रुपए बहुत बढ़िया तरीके से कमा लेता है। बहुत अच्छा अगर किसी भी विषय का सब्जेक्ट टीचर है तो वो लाख रुपए मंथली इजीली कमा सकता है।
यकीन मानिए आप, लेकिन बेहद जरूरी है आपके पास में ज्ञान हो। बेरोजगार वही लोग हैं, करने के लिए काम उन्हीं लोगों के पास में नहीं है जिनके पास में ज्ञान नहीं है, जिनके पास में कोई हुनर नहीं है। तो अपने जीवन का सर्वप्रथम एक टारगेट तय करें कि हमें हमारा कैरियर जो है वो इसी फील्ड में बनाना है। देन उस फील्ड में जाने के लिए मुझे किस किस प्रकार की चीजों को सीखना पड़ेगा, और वो सिखाने वाले लोग कौन है। अपने जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गाइडेंस देने के लिए व्यक्ति को जरूर चुनें जो आपको सही और गलत का एहसास करवा सके, जो आपको बता सके कि जिस मंजिल तक आप जाना चाहते हो उसका रास्ता कहां से होकर जाता है, और आप उस मंजिल तक जाने के लिए कौन से सुगम रास्ते से आसानी से जा सकते हैं। हम सब खाएं कि न तो मैं कभी किसी नशे के नजदीक जाऊंगा और न ही किसी नशा करने वाले व्यक्ति की संगति में बैठूंगा। उसका कारण यह है कि जिस संगति में आप रहोगे उसके गुण देर सवेर कभी ना कभी अपने अंदर भी आएंगे ही आएंगे। अपन कोयले की खान में जाएं और बिना कालीमा के वापस लौट आए, ऐसा कम होता है। उम्मीद करता हूं नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मीरा बाई जी जो है वो अपने ही इस राजस्थान की भूमि से संबंध रखते थे, और उन्हीं का लिखा हुआ भजन जो है वो आज की शैली में गाया हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्ची ने इस पर नृत्य प्रस्तुति दी, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में अब मैं कक्षा 11वीं के जो हमारे भैया है उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे कक्षा 12वीं के विदाई लेने वाले जो भैया है उनका माल्यार्पण करें, लेकिन उससे पहले 11वीं की बच्चियां इनका मौली बांध करके तिलक से जो हमारी एक विदाई की रस्म होती है उसको पहले अदा करें। 11वीं की बच्चियां ये बच्चे जो है वो अपने पुरुषार्थ, अपने पढ़ाई के बल पर निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम जो है वो विद्यालय के लिए बहुत अनुशासित और पढ़ाई में भी बहुत होनहार बच्ची है निर्मा। देन मैं इनवाइट करूंगा प्रियंका। आइए बेटा प्रियंका। 11वीं की कोई बच्ची पहले माल्यार्पण करें, जाओ पहले माला पहनाएं इनको। यस, फोटो पहले माला का और फिर यस। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे कक्षा 12वीं की छात्रा बेबी। आइए बेटा, कक्षा
11वीं से एक जरा चाहिए बेटे। फिर मैं इनवाइट करूंगा कक्षा 12वीं की हमारी बहन है खुशबू। और हम से आगे फिर मैं इनवाइट करूंगा हमारी बहन अश्विनी को। अच्छा, अब मैं इनवाइट करूंगा छात्रा अंशु को। आइए बेटा। आगे तैयार है ना गर्ल्स? और 10th वाले भी आते हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे कक्षा 12वीं की बहन है धापू। आइए बेटा। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा हमारे 12वीं की बहन है सीमा। आइए बेटा। विदाई लेने वाले कक्षा 12वीं के जो हमारे इन छात्र छात्राओं को विद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह और एक डॉक्यूमेंट फाइल भेंट की जा रही है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा छात्रा निकिता। प्रणाम के मामले में बच्चे को छोड़ के फिर मैं इनवाइट करूंगा वसुंधरा को। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा लीला को। लीला आइए बेटा, कक्षा 10वीं में से आ जाइए, माला बनाने के लिए आओ। स्व प्रेरणा से आ जाइए बेटा, नाम लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इनवाइट करूंगा शिक्षा को। शिवानी बाद में आएगी। फोटो फोटो। अब मैं इनवाइट करूंगा सीता को। आइए बेटा। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा छात्रा मनीषा को। आइए बेटा, 10वीं में से आओ।
अब कक्षा 12वीं के जो हमारे भैया है उनको 11वीं के भैयाओं की तरफ से मालाएं पहनाई जाएगी और मेहमान जन के द्वारा उनको विद्यालय का स्मृति चिन्ह। अब मैं इनवाइट करूंगा, शोर नहीं मचाए, बिल्कुल शांति बना के रखे बेटा, ना बिल्कुल नहीं बच्चियां। यस अब तैयार रहे, पहले खड़े हो जाए एक एक। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी महेंद्र को। अब मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी सौमित्र को। विद्यार्थी प्रमोद को, प्रमोद आ गया है। ग्यारहवीं से एक एक भैया आते रहे भाई। अब मैं इनवाइट करूंगा राम। बिल्कुल सर, अगला नंबर किशन का ही है। किशन आइए बेटा। सारे विद्यार्थी, पूरा विद्यालय परिवार इन सब के लिए बहुत ऊंचाइयों की कामना करता है। आगे मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी भोमाराम। हमें पूरा विश्वास है कि ये विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए जरूर एक दिन अपने अच्छे भविष्य की इबारत लिखेंगे और हम सबको गौरवान्वित होने का मौका ये विद्यार्थी देंगे। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी सुनील को। स्टाफ साथी भी आते रहे। सर विजयलाल जी आप भी पधारे। सर आप भी पधारो बच्चों को सम्मानित करने के लिए। सर भौर जी। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी अरविंद सिंह को। माफी चाहता हूं, मेरा ध्यान गया नहीं, नोटिस नहीं कर पाया मैं राहुल जी के आगमन को। बाकी विद्यालय के प्रति राहुल जी सर का भी बहुत स्नेह और प्रेम का भाव और इतने वर्षों से बहुत समर्पण भाव के साथ में ये बच्चों को अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे कक्षा 12वीं के भैया जलाराम को। जलाराम आए बेटा। वास्तव में सभी शिक्षकों का इन विद्यार्थियों के प्रति
बहुत ही स्नेह आशीर्वाद का भाव हमेशा से बना रहा है। अब मैं इसी कड़ी में इनवाइट करूंगा विद्यार्थी पुखराज सिंह। वाले नहीं आ रहे सर, बारी वाले को नाम दे दिया। महावीर की अगली कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी अभिषेक को। आइए बेटा। महावीर भी हमारे बहुत शांत स्वभाव का और निश्चित रूप से ये उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मनीष के बाद में विद्यार्थी जितेंद्र गिरी, आप तैयार रहे जितेंद्र। माला पहन के रखो भैया, अपनी माला खोल नहीं, माला अपनी पहन के रखिए। भैया दिनेश को इनवाइट करूंगा मैं। आगे मैं इनवाइट करूंगा रमेश, आइए बेटा। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे कक्षा 12वीं के भैया मनोहर सिंह को। मनोहर आइए। महेंद्र सिंह, सॉरी। अब मैं इनवाइट करूंगा माला पहन के रखिए, हमें पता नहीं चलेगा। डबल माला सारी पड़ती है। अब मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी जय सिंह को। अरे आ जाओ ना, इधर आ जा। अरे आ जाओ, जल्दी से अरमान हो जा। अब मैं इनवाइट करूंगा विद्यार्थी संदीप को। संदीप आ गया है। देखो पीछे नहीं रहा, देखो कक्षा 12वीं का कोई भैया बहन पीछे तो नहीं गए हो गया। माल्यार्पण की इस रस्म अदायगी के बाद में अब मैं इनका मार्गदर्शन करें और परीक्षा के संबंध में इनको किस प्रकार की कौन सी सावधानियां रखनी होगी, ये सारी चीजें बताएं। शैतान सिंह जी सर, आपका स्वागत। मां सरस्वती के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच का बहुत बहुत स्वागत है, विशेष रूप से जगत साहब ओम जी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये समय, आज का जो दिन, आज की जो घड़ी, वो विशेष रूप से कक्षा 12th के अंदर जो विद्यार्थी अध्ययनरत थे और अभी हाल ही में इनकी परीक्षाएं होनी, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से समर्पित दिन, जिसे हम विदाई समारोह का हमने शीर्षक रखा, नाम। वास्तव में विदाई जो शब्द है, जैसा कि सर ने पूर्व में इसकी विस्तृत व्याख्या भी की, कि विदाई करुणा उत्पादक क्षण होता है और जिसमें भावनात्मकता का
आभास होता उस समय कि आपने 12-12 वर्ष तक यहाँ पर बैठ करके अध्ययन किया। और एक वो समय भी था कि जिस समय आपके पेरेंट्स आपको यहाँ पर दाखिला एडमिशन के लिए लेकर आए थे, आप उनकी अंगुली थाम करके आए थे। और समय इतना जल्दी ही बीत गया कि पता ही नहीं चला कि आज वे विद्यार्थी 12 साल की विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करके आगामी उच्च शिक्षा में है वो जाएंगे। तो वास्तव में समय का कोई धनी नहीं, और समय किस गति से जा रहा है उसका उदाहरण आप खुद अपने भीतर झांक कर आकलन कीजिए कि कितना समय है, कितना चला गया हमें पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ कि अब आने वाला समय, जैसा कि बार बार कहा गया कि आने वाला समय आपके मन में जो अभी भावनाएं हैं कि विद्यालय के बाद में हम स्वतंत्र हो जाएंगे, एक खुला मैदान है आपके सामने और निरंतर रूप से चलते रहे। सर ने पहले भी कहा कि कोई भी परीक्षा सरकारी क्षेत्र में जाना, आप निरंतरता के साथ में काम। उनका उदाहरण सर खुद सामने बैठे और अशोक जी का उदाहरण दिया कि यहां से बैठ करके उस बेंच पर भी बैठे। मेरा भी कोई स्कूली रिकॉर्ड में मेरी भी 10वीं में 60% है सर, और 12वीं में भी। हमें भी लगता है कभी कभी कि इतनी एनर्जी नहीं जितनी है वो सर में रही। 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक है वो चलना, यहां से जाने के बाद में भी पढ़ा। और वो बच्ची निरंतर पढ़ाई कर रही, शानदार पढ़ाई कर रही। डेली आकर के अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड देती, देखो पापा आज मेरे इस विषय में इतने नंबर आए, आज सर ने मेरी कॉपी में ये लिखा, आज वेरी गुड लिखा, आज 10 में से 10 नंबर आए। थोड़ा समय हुआ, पिताजी ने फोन ला के दी, ले ये फोन। और उसके बाद में उसकी ट्रेक देखी, उसकी दिनचर्या बदल गई पूरी। जो पहले बालिका स्कूल छोटे भाई को लेके जाती है, उसका ख्याल रखती, घर पर ख्याल रखती, आते ही सीधा अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड दिखाती, ये पढ़ा, आज सर ने ये कहा, आज सर ने है वो काम करके करने को कहा, ये हमारी कॉपी देखो उसमें हमने ये किया। और जो ही मोबाइल दिया तो थोड़े समय बाद में है नहीं तो पेरेंट्स का ख्याल, नहीं भाई का ख्याल, नहीं खुद का, दिन रात फोन के ऊपर वो बच्ची लगी, अपने भाई का भी कोई ख्याल नहीं। और अब घर जाने के बाद में अपने पेरेंट्स से नजर चुरा करके है वो जाए, क्योंकि उसका इसको। बहुत बहुत आभार आदरणीय सदानंद सर आपका। और जो जो बातें आपने बताई है, उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी अपने जीवन में इन बातों को फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के बल पर सफलता को वर्ण करेंगे। और सर की प्रेरणा से आपके छोटे भाई कैलाश जी आज वाइस प्रिंसिपल है, उनसे छोटे भाई एज ए टीचर कार्यरत है, उनसे छोटे भूम जी हमारी बिल्कुल आंखों के सामने तैयारी करते करते आज तहसीलदार के पद पर है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे छोटे भैया राजेंद्र जी जो डिप्टी है, आरपीएस है, राजस्थान पुलिस सर्विस में है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सिद्ध होता है कि पढ़ाई की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप समझ सकते हैं, पढ़ाई वो ताकत है जो आपको सब कुछ दे सकती है, जो आपके पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, जो आपके रिलेटिव्स आपको नहीं दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको आपकी पढ़ाई दे सकती है। उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई के महत्व को, ज्ञान के महत्व को समझोगे और रोजाना इन चीजों को सिरोधार्य रखते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए कर्मरत रहोगे। सर का बहुत बहुत आभार। बहुत ही ओजस्वी वाणी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने विद्यार्थियों को उद्बोधित किया। और हमारे बीच में आदरणीय सियाराम जी साहब पधारे। साहब आपका जोरदार तालियों की तारीफ होने के साथ में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पधारिए साहब। आदरणीय सियाराम जी श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय करानी के सचिव है, संरक्षक है, और पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद के क्षेत्र में भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने पिछली बार भी अपने सर प्रेम जी को इस बात के लिए अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा, बहुत जोरदार। आदरणीय प्रेम जी सर को, पूरे ढोडी परिवार को
नए विद्यालय भवन के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। जैसे आप यहाँ विद्यार्थियों के कल्याण के लिए वो जो कार्य अपना किया जा रहा था, उम्मीद करता हूं उसी भांत और उससे भी ज्यादा जोश और ऊर्जा के साथ में वहां भी हम अनवरत जारी रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय सियाराम जी के स्कूल की तरह हमारे बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ में खेल के क्षेत्र में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, और कई बच्चे तो शायद मेरे हिसाब से सर के स्कूल से स्टेट और नेशनल लेवल पर भी खेले हैं। वाकई काबिल तारीफ है। इस बात के लिए आदरणीय सियाराम जी का भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आभार व्यक्त करें। मैं प्रेम जी सर आपसे चाहूंगा कि आप सियाराम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करवाएं। अरे आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे बीच में मेहमान के तौर पर आदरणीय जेठाराम जी सबरवाल आप पधारे हैं। आपका भी जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के साथ में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर जयराम जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जेठाराम जी साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करवाएं। मैं प्रेम जी सर से निवेदन करूंगा कि आप जेठाराम जी सबरवाल को हमारे विद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट करवाएं। आदरणीय जेठाराम जी हमारे सेठ जी भीम जी के सन्नाराम जी के फादर साहब है और हमारे बीच में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपका बहुत बहुत आभार साहब, धन्यवाद। एसेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के किसी काम को शुरू तो किया जा सकता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि सफलता के रास्ते में कई बार असफलताएं मिलती है और आपको भी मिलेगी। धैर्यवान व्यक्ति ही अंतिम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लाखों लोग होते हैं, तैयारी करते हैं, एक बार किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, हार जाते हैं। कोई दूसरी बार तक करेगा लेकिन फिर हार जाएगा। क्यों? धैर्य नहीं है। पहली चीज हार्डवर्क, दूसरा धैर्यवान होना, तीसरा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। को देता हूं हमारे कक्षा 10वीं में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट उस चैप्टर के मुख्य कैरेक्टर है जो एक बड़े वैज्ञानिक सिद्ध हुए थे। मैं आपको एक सामान्य सा उस किताब का, उस लेसन का उदाहरण देता हूं। अपन लोग भी तितलियों को देखते हैं। उस पाठ में ऐसा बताया हुआ है कि एक बार जब उन्होंने किसी तितली को देखा तो उनके मन में आया कि इसके पंखों पर ये सुनहरे रंग के धब्बे क्यों हैं। अपन लोग भी देखते हैं इनके पंखों पर सुनहरे रंग के गोल्डन कलर के धब्बे होते हैं, लेकिन अपन लोग ज्यादा विचार नहीं करते। होते होंगे, सजावटी होंगे, फोटो लगने वास्ते वेला, इस प्रकार के विचार अपने दिमाग में आते हैं। लेकिन एक क्यूरियोसिटी रखने वाले क्यूरियस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया कि इसका भी कोई ना कोई पर्पज है, इसका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। उन्होंने कई वर्षों की मेहनत के बाद में यह प्रूव करके बताया कि तितली के पंखों के ऊपर ये जो गोल्डन कलर के धब्बे होते हैं ये एक जरूरी हार्मोन को स्रावित करते हैं, और अगर वो हार्मोन नहीं मिलेगा तो वो तितली पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, वो तितली पूर्ण विकास ही नहीं कर पाएगी। ये बात होती है क्यूरियोसिटी की। अब वो जैसे समुद्र की शेर में चलता रहा, आगे चलता रहा, तो अचानक तूफान आ गया। तूफान आने से अकेले व्यक्ति को एक जबरदस्त सताने लगा और उसकी नाव है जो लहरों के अंदर उलट गई। अब जैसे ही नाव उल्टी, सौभाग्य पास में एक टापू था और वो तैरता हुआ उस टापू तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब टापू तक पहुंच गया लेकिन वहां दूर दराज तक कोई घर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, और उसको पानी ही पानी दिखाई देने लगा। तो उसने सोचा अब जीवित रहने के लिए इसी टापू में जो फल फूल है उसको खाया जाए और यहाँ ही अपना निवास स्थान बना लिया जाए। अब उसने रहने के लिए वहां आपने एक छप्पर बना दिया, आपको तो झोपड़ी बना दी और रहने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरे, एक दिन बारिश का मौसम फिर आया
कड़क बिजली गिरी और उसके आसिया में यानी उसकी झोपड़ी को छप्पर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जला दिया। अब जैसे ही जलाया तो उसने सोचा कि ये भी मैंने आशियाना बनाया, कितनी विपदाएं और बिना रिश्वत को तूने तो मेरे इस आशियाने को, इस घर को ही जला दिया। अब उस फायर सिग्नल जो जला हुआ आशियाना, फायर सिग्नल जो समुद्र के अंदर नाविकों को मिलता है, उसी के जरिए 2-4 नाविक जहाजी बेड़ों के साथ में वहां आए और उस व्यक्ति को वहां से उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। आपने पूरे शुरुआत जुलाई से लगा के आज तक नियमित अध्ययन के लिए हमेशा आप प्रेजेंट रहे, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप हमेशा ये जो बावी का देश था बहुत अच्छा रहा, कभी किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह ऐसी कभी भी हमारे सामने पूरे साल भर में नहीं आई। बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ आपके अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको भी समय पर हमेशा स्कूल भेजा, वो भी धन्यवाद के पात्र है। उनके साथ आपके साथ आपके अभिभावक है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपको हमेशा कभी हमारे को नेगेटिव विचार उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव किया। हमने कभी कॉल किया तो सर अभी भेज रहे हैं आधा घंटे में, तो आवाज भी उनको भेजा। आप बहुत बहुत कर्मशील विद्यार्थी है। सुबह 7 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक यहाँ सिटिंग पावर आपका बहुत मजबूत है, इससे ज्यादा किसी विद्यार्थी का मेरे हिसाब से मजबूत नहीं है। धन्यवाद के पात्र हो आप लोग, और अच्छी मेहनत करें, अच्छा परीक्षा परिणाम है, कोई आपके परीक्षा परिणाम में कमी नहीं होगी, तो भगवान अपने आप अच्छा ही देंगे। मैं मां सरस्वती से ये कामना करता हूं कि आपका कर्म आपका अच्छा है, आप समय पे हमेशा बहुत समय के बल बड़े ईमानदारी रख देना, मेहनत रख देना, अनुशासन में रहना। कोई ताकत आपको किसी समय अच्छा काम करने में रोकने वाला नहीं है। ईमानदारी रखनी जरूरी है, ईमानदारी सबसे बड़ी, सत्य ही सबसे बड़ा जीत है, सत्य की हमेशा जीत होती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मां सरस्वती को वंदन और कक्षा 12 5वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनहरे भविष्य के लिए आगे घर परिवार विद्यालय का नाम रोशन करें, और सभी विद्यालय की टीम को भी बहुत बहुत आभार। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, सभी का सहयोग बहुत होता है। हमारी विद्यालय की टीम ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, सभी एक से बढ़कर एक स्टाफ है, अपना पूरा 100% है विद्यालय को दे रहे हैं। तो विद्यालय परिवार भी है, आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप अपना सहयोग जारी रखें। विशेष तौर से हमारे जो अध्यापक हैं, अध्यापकगण जो विद्यालय को बहुत ही अपना पूरा आउटपुट 100% है देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ में है जो विद्यालय के स्टूडेंट्स है, 12th क्लास है, विशेष तौर से 10th क्लास भी है, सभी कक्षा वर्ग के बच्चे हैं, अपना बहुत अच्छा दे रहे हैं। और साथ में विद्यालय परिवार यही आशा करता है कि आप आगे यही इसी तरह से अपना अनुशासन बनाए रखें, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखें, घर परिवार वालों को ऊंचा देखने का अवसर देवें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और आगे आने वाला टाइम है बहुत ही संघर्षशील है। आप 12th के देने के बाद में आप अपना लक्ष्य पूर्ण निर्धारित कर लें कि मुझे किस साइड में जाना है। आज के जीवन में बहुत सारे भटकाव हैं, इन भटकाव की तरफ भटकने की कोशिश ना करें। तो आज का जो जीवन है संघर्षमय है। अपने घर परिवार की स्थिति, जो अपना बैकग्राउंड है, वो अच्छी तरह से भलीभांति देखें कि मैं ये इस कदम इस साइड में जा रहा हूँ, आगे मेरी क्या स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से विचार विमर्श करके वो आप कदम रखें। और साथ ही साथ हमारे विद्यालय में विशिष्ट अतिथि हुक्माराम जी ने विद्यालय के लिए सब कुछ कर दिया है, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार हूँ कि आप हमारे यहाँ पर विद्यालय में पधार कर इन बच्चों को और हम सभी को आपका आशीर्वाद देते रहे। यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा फोन करते ही आपने जो भी आपके आज की तारीख के अंदर जितने भी 2-3-4 विवाह समारोह थे, उनको सबको छोड़ दिया कि मेरे को प्रेम जी की स्कूल में जाना है और विदाई समारोह में भाग लेना है। तो बहुत विद्यालय परिवार आपके लिए बहुत नतमस्तक है। और साथ ही साथ
मेहमान पधारे हुए श्री राम आदर्श विद्यालय के सचिव श्री राम सियाराम जी को बहुत बहुत आभार कि आपने भी मुझे बुलाया था प्रोग्राम के अंदर, परंतु मैं किसी कारणवश आपको मैंने बता दिया मैं नहीं उपस्थित हो सका, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। तो कोशिश है शिफ्ट होने की, कोशिश करेंगे, पूरा प्रयत्न है, कोशिश की रहनी है। और साथ में न्यू इंग्लिश मीडियम का विद्यालय का विचार है, जो भगवान ने कहा तो वो पूरा हो जाएगा। और अंत में जाने के ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत करें। विद्यालय कक्षा 10वीं और 11वीं और 12वीं वाले विशेष सुन लेना। आपको ऐसा नहीं कि सर हमारे 12वीं की विदाई होगी, आपकी नियमित क्लासें लगेगी लास्ट एग्जाम तक, ये विशेष सुन लेना, ठीक है। आप वापस में वही आपका ये हमने आशीर्वाद समारोह और आपका 10वीं का आशीर्वाद और 12वीं का विदाई समारोह रखा के औपचारिकता के लिए रखा, आपको इसमें आपको मोटिवेट कर सके। बाकी आपकी जो क्लास परीक्षा है असली घड़ी तो अभी बाकी है, अपनी जो मेन जो अपना उद्देश्य है वो लक्ष्य अभी बाकी है। इन परीक्षा कार्यकाल के दौरान आप बिल्कुल अभी भी टाइम है, हर परीक्षा के अंदर गैप अच्छा है, आराम से अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। परीक्षा के अंदर आपकी अंक तालिका अच्छी रहेगी, आप किसी को बताएंगे तो आप लगेगी कि मेरी अंक तालिका देखो ये मेरे नंबर है। और जो बच्चे अगर मैथमेटिक्स वगैरह लेती है, साइंस के स्ट्रीम में जाती है, तो उनके लिए हम शुभकामनाएं। विद्या बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोर दर्जियां 2024-25 सत्र के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का आज विदाई समारोह रखा गया और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह रखा गया। इस विदाई समारोह के अंदर अतिथिगण और भामाशागण, जिसमें उपमाराम जी जाखड़ साहब और अतिथिगण में भानाराम जी जो बहादुर साहब व्याख्याता इंग्लिश, इन्होंने बच्चों को आने वाले समय अवधि के अंदर किस तरह से चुनौतियों से निपटा जाए और साथ ही साथ अपने आगामी समय में कैसे कैरियर पर फोकस करना है और परीक्षा की समय अवधि में बिना किसी भी तरह का तनाव लिए किस तरह से सफल होना है, सफलता के है वो मंत्र बच्चों को बताए गए। और समस्त विद्यालय स्टाफ ने, विद्यालय के सचिव महोदय प्रेम जी डूडी साहब और प्रधानाचार्य जियाराम जी साहब ने बहुत ही अच्छा विद्यार्थियों के लिए है वो कार्यक्रम विदाई समारोह रखा और समस्त विद्यार्थियों को आशीर्वाद रूप में है वो उनको कुछ उपहार भी दिए गए। बहुत धन्यवाद। आज स्थानीय विद्यालय विद्या बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोर में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आशीर्वाद समारोह तथा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को परीक्षा पेपर पैटर्न से लेकर उनके विभिन्न लक्ष्यों को अवगत करवाया गया और स्थानीय विद्यालय में जो अतिथिगण हैं, शिक्षक साथियों ने उसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। धन्यवाद।